मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछला वीडियो त्रिकोणमिति का आप लोग के लिए लेकर आए थे और अब आपको उस दिन फार्मूला बनाना सिखाए थे, लंब कर्ण और आधार बताए थे कैसे पहचाना जाता है। आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का ही एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 1-2 ये बहुत ज़्यादा कमेंट हमको आया था कि इस पर सर ये 8.4 हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा उस पर वीडियो बना दीजिए। तो आज हम उसी पर वीडियो लेकर आए हैं। उससे पहले हम ये आपको 3 फार्मूला बनाना सिखा दिए थे। ये 3 कैसे आता है आपको बता दिए थे, ये सिर्फ हम लिख दिए, आपको याद करना है। इससे 5 निकालना भी हम सिखा दिए थे और इस ये 1-2 क्वेश्चन में आपका ये सब यूज रहेगा। अगर ये याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। इसको कैसे आता है इसको भी हम बता देते हैं, लेकिन अभी एग्जाम की तैयारी कराना है तो उतना डीपली तो बताना संभव नहीं है, बट थोड़ा सा इसको याद कर लेना है आपको। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। साइन ए, टेन ए और सेक ए हमको 3 दिया है, साइन ए कोमा सेक ए और टेन ए को बदलना है कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को मतलब साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखिए हम साइन ए को बदलना चाहेंगे कॉट ए में। साइन ए को हमें कॉट ए में बदलना है। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि साइन से क्या कॉट में जाने का कोई डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या। तो आप यहाँ अगर फार्मूला याद होगा तो तुरंत माइंड में आ जाएगा कि साइन ए से कॉट ए में जाने का डायरेक्ट फार्मूला तो हमको पता नहीं है। लेकिन क्या साइन ए से हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये देखते हैं। तो साइन ए सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका कॉट का यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, फिर कॉट का फार्मूला लिखा हुआ है इधर। यहाँ कॉट है, कॉट बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए। तो आप किसी के भी सहारे जा सकते हैं। तो साइन ए से पहले हमको कॉट में जाना है, तो साइन ए से हम जाते हैं पहले कॉसेक में, क्योंकि अगर कॉसेक में चले जाते हैं तो यहाँ हमें कॉट और कॉस का रिलेशन पता होता है। तो हम सबसे पहले साइन से जाएंगे कॉसेक में। तो साइन से कॉसेक में जाने का फार्मूला क्या होता है, तो साइन से कॉसेक में जाने का फार्मूला होता है ये आपका कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। तो हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, और थीटा के जगह पर यहाँ ए है तो हम भी लिखेंगे ए, मतलब अब कॉसेक में चले गए हम। और फिर कॉसेक से कॉट का फार्मूला हमको पता है, कॉसेक से कॉट का रिलेशन हमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो केवल और केवल कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा का फार्मूला आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, केवल कॉसेक थीटा होगा। और कॉसेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक मेन बटा हमारा ये है, मेन बटा के सामने ही हमेशा बराबर लिखा जाता है। और कॉसेक ए और कॉसेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह पर ए है तो हम भी ए लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका हम साइंस ए से कॉट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। अब हमको जाना है सेक ए से कॉट ए में। चलिए अब सेक ए से जाना है कॉट में। तो सेक से कॉट का कोई डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, तो सेक से कॉट का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। सेक से कॉट में जाने का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो हम सोचेंगे कि सेक से क्या हम कॉस में जा सकते हैं, तो देखो सेक से हम जाएंगे कॉस में, सेक से जाएंगे कॉस में, और कॉस से तब जा करके हम फार्मूला साइन में चले जाएंगे और साइन से कॉट में चले जाएंगे। चलिए सेक से कॉस में जाते हैं हम। तो सेक से जाते हैं कॉस में, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर ए है तो ए लिखेंगे। और कॉस से साइन में जाना बिल्कुल आसान है, कॉस से साइन में जाना, ये फर्स्ट फार्मूला ये होता है कि कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह पर ए है तो हम भी लिखेंगे। अब साइन में तो चले गए, और साइन से हमको साइन में नहीं जाना, हमको जाना है कॉट में। तो देखिए
अब यहाँ से आप फार्मूला ढूंढिए, चाहे एक आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर हम साइन में ला दिए हैं तो क्यों ना साइन का तो मान निकाल चुके हैं, साइन का ही यूज कर लेते हैं। तो साइन का हम यूज कर लेंगे। देखिएगा मेन बट्टा के सामने मेन बटा, ये हमेशा मेन बटा के सामने बराबर का चिन्ह देना ही आपको उचित है, नहीं तो गलत हो सकता है। फिर 1 है तो 1 लिखिए, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर ए, हम इस केवल साइन का मान है ना ये टोटल, तो हम साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए के बदले लिखेंगे 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर था तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 बटा 1 माइनस, ये दोनों का स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, और ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कॉट के पद में व्यक्त किया, लेकिन इसको हम बटा का घटाव करके और छोटा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक मेन बटा के सामने हमेशा बटा रखना चाहिए, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। नीचे एक मान लीजिए, 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कटेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बार में, और 1 से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा यही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर से 1 प्लस कॉट स्क्वायर कटेगा एक बार में, और एक में 1 से गुना करेंगे तो 1। आप जानते हैं प्लस माइनस से प्लस से खत्म हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1 बटा कॉट स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये दोनों का होल स्क्वायर है। हम दोनों का अलग अलग रूट कर देते हैं, दोनों का वर्गमूल हम अलग अलग वर्गमूल कर देते हैं, इसका ही वर्गमूल है, इसका ही वर्गमूल है, ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, आपका वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो आपको बचेगा 1 बटा, ऊपर बचेगा कॉट ए और नीचे बचेगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मेन बट्टा का कोई अगर बट्टा भिन्न में होता है तो ये उलट जाता है, नीचे वाला चला जाता है ऊपर, और ऊपर है जो वो नीचे रह जाएगा, हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब बटा कॉट ए। ये आपका कॉट के पद में व्यक्त हो गया। हम चाहते तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, आपका आंसर वही आता, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम आंसर छोड़ सकते थे। फिर अब हमको जाना है tan से कॉट में, तो थोड़ा सा यहाँ हम एक चीज बताएंगे आपको कि देखिए साइन से कॉसेक में जाना बिल्कुल आसान होता है, साइन थीटा के बदले 1 बटा कॉसेक थीटा लिख दीजिए, फिर कॉसेक से साइन में जाना बिल्कुल आसान होता है, कोई टेंशन नहीं है, एक बार में फॉर्मूला आ जाता है। फिर कॉस से सेक में जाना आसान होता है, और सेक से कॉस में जाना आसान होता है। फिर tan से कॉट में जाना आसान होता है, और कॉट से tan में जाना आसान होता है। तो आपको tan से जाना है कॉट में, तो हमारा भी होता है कि tan से कॉट में जाने का बिल्कुल आसान तरीका है, tan a बराबर होता है 1 बटा कॉट ए, मतलब tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, थीटा की जगह पर a है हम ये कर देंगे 1 बटा कॉट थीटा, मतलब कॉट ए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। साइन से भी हम चले गए कॉट में, सेक से भी चले गए कॉट में, फिर आपका tan से भी चले गए कॉट में। तो बहुत सारा फार्मूला होता है, आप जिसका भी यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम यहाँ आपको सेक से बताया है कि सेक से साइन में जाइए, आप चाहते हैं यहाँ तो सेक से चलिए, इसको थोड़ा सा हम, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, सेक से फिर आपको बता देते हैं सेक ए बराबर, तो सेक से हम यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि सेक का फार्मूला हम tan में चल जाते हैं, सेक से कहाँ चल जाते हैं, tan में जाते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पर है तो ए लिखेंगे। फिर अब tan से कॉट में जाना बिल्कुल आसान है, tan से कॉट में जाना बिल्कुल आसान है, तो आप क्या कीजिए कि इसको, और यहाँ सेक थीटा हमको कॉल बदलना था, तो सेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या कीजिए रूट अंडर 1 प्लस, और tan के बदले, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। और अब सिंपल बटा का घटाव कर लीजिए, तो आपका ये हो जाएगा
रूट अंडर 1 इसके एक मान करके एक कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा और एक से कॉट स्क्वायर ए कटेगा, कॉट स्क्वायर ए बार में कॉट स्क्वायर ए में एक से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस है तो प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा एक बार में और एक में एक से गुना करेंगे तो एक। अब ये वर्गमूल जो है ये दोनों का वर्गमूल है तो अलग अलग वर्गमूल कर देते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए और ये वर्ष वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो आपका ऊपर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे केवल बचेगा कॉट ए और यही आपका यहाँ आया था। तो दोनों जैसे भी देखिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज कीजिए, आप सही रास्ते धर के चलिएगा, वहाँ पहुँच जाइएगा जहाँ आप चाहते हैं पहुँचना। बस केवल रास्ते सही होना चाहिए, फार्मूला सही सही यूज करते आप जाइएगा तो आप वहाँ पहुँच जाइएगा। तो आपको जो अच्छा लगे इस सेक से मतलब टेन में जाकर के कॉट में जाना अच्छा लगे तो उससे जाइए, या सेक से आप कॉस में जाइए, कॉस से साइन में जाइए, साइन से आप कॉट में जा सकते हैं। उसके बाद साइन से कॉट में, क्योंकि साइन का हम फॉर्मूला मान निकाल चुके थे। और यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या हम पीछे निकाल दें तो उसका यूज कर सकते हैं क्या, तो उसका भी यूज करके आप जा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पहला क्वेश्चन, और इसी टाइप का सेम दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जैसे कि हम आपको 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों मतलब आपको साइन ए से भी सेक ए में जाना है, कॉस ए से भी सेक ए में जाना है, टेन ए से भी सेक ए में जाना है, कॉट ए से भी सेक ए में जाना है, और सेक से तो सेक जाने की आवश्यकता नहीं है, और कॉसेक ए से भी सेक में आपको जाना है। तो आपको बस ये ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये आपके ध्यान में है तो आप किसी से भी किसी को बदल सकते हो, बस ध्यान में ये रहना चाहिए। और यह देखिए मतलब थोड़ा सा आप समझिएगा, और ये फार्मूला तो सबको याद होना चाहिए, कैसे आता है हम ये भी बता देते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले चलते हैं साइन ए से सेक में जाने का कोशिश करते हैं। साइन ए से जाना है हमको सेक ए में, तो फिर इसको एक बार हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं कि साइन से कॉसेक में जाना बिल्कुल आसान होता है। साइन से कॉसेक में जाना आसान होता है, कोई टेंशन नहीं है। कॉसेक से साइन में जाना आसान होता है, जबकि सेक कॉस से सेक में जाइए, और सेक से कॉस में जाना आसान होता है। टेन से कॉट में और कॉट से टेन में जाना ये आसान होता है। इस पर कोई टेंशन नहीं है। आप ये अगर ऐसा करने में कामयाब है तो मान लीजिए साइन से जाना है तो साइन से हमको लेकर जाना है सेक में, तो क्या साइन से डायरेक्ट सेक का तो फार्मूला नहीं होता है, तो क्या हम और कोई तरीका अपना सकते हैं का? तो साइन से कॉस में जाते हैं, क्योंकि कॉस में जाएंगे ना तो कॉस में जाने के बाद हमको सेक में जाने की रास्ता बहुत आसान से पता होता है। तो हम कोशिश करेंगे ना साइन से कॉस में जाएंगे और कॉस से आपको जाएंगे उसके बाद सेक में। तो चलिए साइन से चलते हैं कॉस में। तो साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे, खैर चूंकि थीटा के जगह पर ए है तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए उसके बाद हम बोले थे कि कॉस में चले गए तो कॉस से सेक में जाना बिल्कुल आसान होता है। तो कॉस से सेक में जाने का, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक ए। तो हमको कॉस ए के बदले बदलना है सेक ए, बाकी जो जैसे है वैसे लिखना है। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। हम कॉस ए के बदले लिखना है 1 बटा सेक ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए है तो 1 बटा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए कॉस से सेक में चले गए, और सेक में आपको जाना भी सेक ए में था, हम वहाँ पहुँच गए। आप यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर गलत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आगे बढ़ जाए तो 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम निकाल लीजिएगा। और थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि देखिए इसका एलसीएम निकालना ना आप लोगों को थोड़ा सा समस्या आता होगा, तो समस्या नहीं, देखिए वो इसका और इसका तो कौन है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, हम उस पर थोड़ा सा अलग से वीडियो बना देंगे। इस पर समस्या आता है तो 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम आपका सेक स्क्वायर ए ही होगा। रूट अंडर आप लिखते चलिएगा सेक स्क्वायर ए। अब एक से सेक स्क्वायर ए कई बार में कटेगा, तो सेक स्क्वायर ए बार में कटेगा, और सेक स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। फिर माइनस है तो माइनस लिखिए, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर कटेगा एक बार में, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। फिर हम क्या करेंगे, इसको दोनों का अलग अलग वर्गमूल कर देते हैं। ये दोनों का वर्गमूल है, हम अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए।
और ये रूट अंडर दोनों का हो जाएगा, ये वर्ग से वर्गमूल कर जाएगा। देखिए अब आप लोग को मन में आता होगा कि सर ये भी तो कर सकता है, लेकिन ये इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी माइनस में एक है। अगर यह गुना में होता तो हम इसको काट सकते थे, लेकिन ये माइनस में है, या सिंगल होता तो हम इसको काट सकते थे, अगर सिंगल नहीं है तो हम नहीं काट सकते। हाँ ये सिंगल था, इसको काट रहे हैं। उसके बाद ये ऊपर आपका रूट में ही रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे आ जाएगा केवल सेक ए। ये साइन से हम चलेंगे सेक में। अब हमको जाना है कॉस से सेक में, कॉस ए से जाना है सेक में। तो आपको बता दें कॉस से सेक में जाने का रास्ता बिल्कुल आसान होता है। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, आपका आंसर हो जाएगा एक बार में। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और थीटा भी यहाँ पर ए है तो ए। बस आपको ध्यान रखना है कि कॉस से सेक में जाना है बिल्कुल आसान, सेक से कॉस में जाना आसान, टेन से कॉट में जाना आसान है, और कॉट से टेन में जाना आसान है, साइन से कॉसेक में और कॉसेक से साइन में जाना बिल्कुल आसान है। उसके बाद हम चलते हैं, दो को निकाल चुके हैं हम, टेन से चलते हैं। तो टेन ए बराबर, टेन से जाना है हमको सेक में, तो क्या टेन से डायरेक्ट फॉर्मूला सेक का होता है क्या? तो देखते हैं टेन से डायरेक्ट फॉर्मूला सेक का होता है। देखिए आप जितना फॉर्मूला याद कीजिएगा उतना ही आपको मतलब ये दिखने लगेगा, आपको माइंड में आ जाएगा कि हाँ टेन का ना, तुरंत टेन से सेक का फॉर्मूला हमको याद आ जाएगा। वो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लगा देंगे क्योंकि tan स्क्वायर थीटा चाहिए। तो देखते हैं इसमें सब फॉर्मूला हम लिख दिए tan थीटा, तो tan थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1, और थीटा के जहाँ पर ए है तो हम ए लिखेंगे। आपका यह तीसरा आंसर भी आसानी से आ गया। अब उसके बाद साइन कॉस टेन निकल गया, तो साइन कॉस टेन अगर एक 3 को निकलता है तो आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। बस इसी का यूज कीजिए, बाकी और तीनों आपको निकल जाएगा। देखिएगा जैसे हम कैसे करेंगे इसको, हमको याद ध्यान दीजिएगा, हम साइन कॉस टेन निकाल दिए, कॉट निकालते हैं तो कॉट थीटा। आपको पता है ना कॉट किसके उल्टा होता है? टेन का। तो कॉट जब टेन का उल्टा होता है तो आप लिखिए ना, पहले टेन में जाइए, कॉट से टेन में जाना आसान होता है, कॉट से टेन में 1 बटा 10 लिख सकते हैं इसको, 1 बटा 10 टेन थीटा। थीटा सॉरी यहाँ थीटा नहीं ए है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ए, तो यहाँ भी लिखेंगे ए। अब आपको पता है कि टेन का तो हम निकाल ही चुके हैं, टेन बराबर होता है रूट अंडर, टेन के बराबर क्या है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब हो गया आंसर। फिर अगर आगे निकालेंगे हम कॉट के बाद सेक, तो सेक से तो सेक जाने की आवश्यकता नहीं है, हम कॉसेक से चलते हैं। चलिए कॉसेक स्क्वायर सॉरी कॉसेक थीटा से जाना है, कॉसेक ए से जाना है हमको कॉट में। तो आपको पता है ना कॉसेक से साइन में जाना बिल्कुल आसान है, कॉसेक से साइन में जाना आसान है, तो चलते हैं साइन में। तो कॉसेक से साइन में जाना देखिए तो फार्मूला, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, लिख दीजिए 1 बटा साइन थीटा है। अब साइन ए का यहाँ मान निकाल चुके हैं, ज्यादा में बराबर 1 बटा साइन है, क्योंकि कॉसेक ए से साइन ए में जाना बिल्कुल आसान है, और कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए, और हम साइन ए का मान निकाले हैं। देखिए आप फार्मूला भी चेक कर लीजिए कि साइन ए से हमको क्योंकि जाना है किसमें? सेक ए में जाना है। तो क्या कॉसेक से डायरेक्ट सेक का फार्मूला होता है क्या? तो नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि साइन हम निकाले हुए हैं, तो कॉसेक से साइन में जाना बिल्कुल आसान होता है, तो हम साइन में चले जाएंगे, और साइन का मान निकाले हुए हैं 1 मेन बटा, और मेन बटा साइन का मान क्या है? तो साइन का मान है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। अब थोड़ा सा हम यहाँ एक कंसेप्ट बताएंगे आपको कि देखिए ये 1 बटा साइन है, मतलब मेन बटा हमारा ये वाला था, तो 1 मेन बटा हमारा ये था, और इसके बाद हम साइन ए का मान रखे हैं, मतलब मेन बटा के सामने हमेशा बराबर का चिन्ह देंगे। और यहाँ थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको बताएंगे, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक ए बटा बी बटा सी हम यहाँ बराबर देते हैं, एक ए बटा बी और बटा सी हम यहाँ बराबर देते हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बहुत सारे कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगा। जैसे देखना हमारे यहाँ जहाँ बराबर होता है उसी को मेन बटा कहा जाता है, यहाँ बराबर है मतलब मेन बटा हमारा ये है, और यहाँ बराबर है मतलब मेन बटा हमारा ये है। अच्छा मेन बटा के ऊपर वाला में बटा नहीं दिख रहा है, मेन बटा के नीचे बटा है, तो हम क्या करेंगे क्योंकि हर एक किसी के बटा में 1 होता है, हम लिखते हैं जैसे 5, इसके भी बटा में 1 है, हम 1 लिखते नहीं है। तो ऐसे ही मेन बटा के ऊपर वाला में बटा नहीं है, तो क्या हम इसको a बटा 1 कर सकते हैं? अब हम मेन बटा लगा दें। फिर बटा b बटा c तो ये था,
अब क्या हुआ कि मेन बटा के ऊपर वाला भी बटा हो गया और मेन बटा के नीचे वाला भी बटा हो गया, और मेन बटा के ऊपर भी बटा, मेन बटा के नीचे भी बटा। तो ऊपर वाले को जैसे के तैसे, और ये मेन बटा के लिए लिखते हैं गुना, और इसको उलट देते हैं। ये b बटा c है तो हो जाएगा c बटा b, और a में c से गुना करेंगे तो ac बटा b में 1 से गुना करेंगे तो b। आपका ये आंसर आया। फिर अगर हम इसी का अगर हम इसको समझाए आपको, तो ये देखिए मेन बटा के ऊपर वाला बटा है, मेन बटा के नीचे नहीं बटा है, तो नीचे 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा a। फिर अगर हम इसका लिखें a बटा b बटा मेन बटा के हम नीचे, क्योंकि मेन बटा के ऊपर बटा था नीचे नहीं था तो हम 1 लगा दिए बटा लगाने के लिए। अब मेन बटा के ऊपर ही बटा हो गया, मेन बटा के नीचे ही बटा हो गया, तो हम जानते हैं कि मेन बटा के ऊपर वाले को जैसे कहते हैं ऐसे मेन बटा के लिए लिखते हैं गुना, और इसको उलट देते हैं, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। c बटा 1 है तो 1 बटा c हो जाएगा। इसमें a से c से गुना, a में c से 1 से गुना करेंगे तो a, और b में c से गुना करेंगे तो आ जाएगा bc। और ये आपका आया था, वो आया था आपका ac बटा b, और ये आया a बटा bc। बहुत का अंतर होता है, इसलिए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम क्या करेंगे कि देखिए मेन बटा के ऊपर वाला तो बटा नहीं है, मेन बटा के ये था हमारा नीचे बटा है, तो हम क्या करेंगे ना इसको उलट देंगे डायरेक्ट, क्योंकि 1 का कोई बटा भी होता है, ये तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये आपका वही रह जाता है, तो हो जाएगा सेक ए अब बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो हम आपको दिख रहा होगा कि साइन से भी सेक में चले गए, कॉस से भी सेक में चले गए, टेन से भी सेक में चले गए, कॉट से भी सेक में चले गए, और कॉसेक से भी सेक में चले गए। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 सही होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगे तो जरूर बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार का अच्छा वीडियो लाते रहें। और आपको मोटिवेट, अगर हमें मोटिवेट आप लोग जितना करोगे उतना ही हम प्रेरित होकर के आपके लिए अच्छा वीडियो बनाएंगे।